साल की है। 2008 में मेरे पापा को टीबी हुआ था, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, तो हमने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो उन्होंने HIV पॉजिटिव टेस्ट करवाने की हमको सलाह दी। तो मेरे पापा का टेस्ट हुआ तो पता चला कि मेरे पापा को HIV पॉजिटिव है। तो उसके बिहाफ में हमको बोला कि फैमिली का भी एक बार टेस्ट करवा दो। तो हमने भी हमारा टेस्ट करवाया, मेरा और मेरी मम्मी का, तो हम दोनों का भी पॉजिटिव आया। हमको जब पता चला कि हमारी फैमिली HIV पॉजिटिव है तो हमारे घर पे बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया था। हम लोग ये सोचते थे कि हमारा आगे क्या होगा, हमको कौन सपोर्ट करेगा, हमको कौन देखेगा। रिलेटिव्स और जो हमारे जो आजू बाजू वाले नेबर्स थे उन सबको पता चलेगा तो क्या होगा, हम ये सोच रहे थे। तो जब हमारे रिलेटिव्स को पता चला कि हम HIV पॉजिटिव है तो उन्होंने बोला कि मीन्स अब हमसे दूर, जितना हो सके उतना दूर रहना, ऐसे वो लोग करने लगे, दूर होने लगे। जैसे फेस्टिवल जाता था तो फेस्टिवल्स में भी हमको घर पे वो लोग मिलने आते नहीं थे कभी। इतना हम इतना टॉर्चर हो गए थे ना कि हम हमारे जीने का जो रहता था, उत्साह रहता था, वो पूरा खत्म हो गया था कि अब हम अकेले क्या करेंगे ऐसा। तो जहाँ से हमारी स्मीमेर से दवा चलती है, वहाँ से उनके हस्तक से हमको GSMP जो है, वहाँ से हम लोग का मीटअप हुआ। वहाँ पे मीटिंग्स होती थी डेली, हर महीने मीटिंग्स होती थी। फिर हमको बोलते थे मीटिंग्स में कि आप टेंशन मत लो, हम आपके सपोर्ट में, आपको जो चीज चाहिए हम हेल्प करते। जितना हम लोग को हमारे करियर में हमारी फैमिली ने हमको इतना रिलेटिव्स ने सपोर्ट नहीं किया है ना जितना GSMP वालों ने हमको सपोर्ट किया है। फिर जब मेरे पापा को 2020 में कोरोना में मेरे पापा की डेथ हो गई, तब मेरी मम्मी और मेरे घर पे सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मेरे पापा के जाने के बाद में मेरे घर पे कोई बचा नहीं था। रिलेटिव्स तो पहले ही साथ छोड़ दिए थे, फिर सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रहते थे। तो मेरी मम्मी भी इतना टेंशन में आ गई थी। मेरी मम्मी की मेंटल हेल्थ तो इतनी खराब हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें आगे। और मैं तो तब इतनी छोटी थी, मेरे खुद के समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो बाद में हम धीरे धीरे फिर ये जैसे मीटिंग होती थी यहाँ पे GSMP में, तो मीटिंग में हम गए, तो मीटिंग में हमको समझाया, सपोर्ट किया हमको। फिर बाद में मेरे पापा हो गए 2020 में, तो मेरे पापा का जो अभी पापा घर पे है नहीं तो स्टडी पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने 10th पास करके मैंने अपना स्टडी क्विट कर दिया, छोड़ दिया। और आगे मेरे को पढ़ने का नहीं हो रहा था क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बहुत खराब हो गई थी। तो मेरे को जो हमारा जो मीटिंग होता था GSMP में, एजुकेशन रिलेटेड जो भी मीटिंग रहता था, हमको हर बार पूछते थे कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, क्या चल रहा है, पूछते थे। तो मैंने बोला था कि मुझे आगे पढ़ना है बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो उन लोगों ने सपोर्ट किया था मुझे पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाया था भी उन लोगों ने। आज मैं अपना 12th एक्सटर्नल भी कर रही हूँ उनकी वजह से। बाद में मेरे को अपना करियर डिसाइड करने के लिए जो होता था करियर के लिए, तो मैंने उनको बात की थी उसके रिलेटेड भी कि मैं अपने करियर में क्या करूँ। फिर बाद में वहाँ से मुझे कौशल्य प्रोजेक्ट निकला था, तो वहाँ से मुझे कौशल्य प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चला। वहाँ से पता चला तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीम्स थी, जैसे बेसिक कंप्यूटर, पार्लर, बहुत सारी चीजें थी। उसमें भी मैं कंफ्यूज थी कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ पे जो कौशल्य प्रोजेक्ट के जो काउंसलर थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुझे किस में इंटरेस्ट है, क्या है, क्या तुझे क्या बनना है। तो उसके थ्रू से मुझे ऐसा पता चला कि जैसे जॉब्स होते हैं उसमें बेसिक कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है वो। तो मैंने CCC का कोर्स जो रहता है 3 महीने का, वो मैंने सिलेक्ट किया था उसमें। और 3 महीने का CCC का कोर्स मैंने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद में मेरे को उधर से जॉब भी लगा दिया गया था। तो CCC का कोर्स करने के बाद मैं अभी जॉब पे हूँ और मेरी सैलरी 12,000 सैलरी है। आज मैं मेरे कदमों पे खड़ी हूँ और मेरी मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। मेरी मम्मी भी वर्क करती है घर पे, बट उतना नहीं उनको करना पड़ता है क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ। तो मेरे जो सैलरी है उनसे घर थोड़ा अच्छे से और चल जाता है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मम्मी भी बहुत खुश है। तो मैं GSMP को थैंक यू बोलना चाहूंगी, मेरे को और मेरी फैमिली को इतना हेल्प करने के लिए। थैंक यू।